भारतवर्ष के स्कंद पर्वत पर बसा हिमालय, जिसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है और पृथ्वी का स्वर्ग भी माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड गणराज्य, जो कि भारत के मानचित्र पर 9 नवंबर सन 2000 के रूप में जन्मा। उत्तराखंड गणराज्य की संस्कृति प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के देवीय आस्थाएं, मौलिक रीति रिवाज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ के कण कण को ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों ने अपने तपोबल से इतना पूजनीय बना दिया है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीनता, यहाँ के इतिहास और अखंडता और बर्फ से आच्छादित प्रकृति पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य विश्व भर में अनगिनत श्रद्धालु और भक्ति के आधार पर 4 धाम तीर्थ विद्यमान हैं। उनमें से एक है हरिद्वार। 4 धाम की यात्रा से पहले आइए दर्शन करते हैं गंगा धाम हरिद्वार का। हरिद्वार अर्थात ईश्वर से मिलने का द्वार, या फिर ये कहे भक्ति, ज्ञान, मुक्ति का द्वार। ये पवित्र नगरी देश के सभी शहरों से रेल लाइन और सड़क मार्ग के माध्यम से जुड़ी हुई है। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्नान करने से तन मन सब पवित्र हो जाता है। उसके बाद में भक्तों को चंडी देवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए और मनसा देवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि माता का आशीर्वाद भी लेना भक्तों के लिए जरूरी हो जाता है। हरिद्वार धाम को कुंभ नगरी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड माना जाता है। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। अगर आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जल लेकर जाते हो तो वो गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। यहाँ का स्नान मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। आज हम आपको अपनी यात्रा में उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन कराने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में 4 धाम हैं, जिनमें से एक बद्रीनाथ जो सबसे श्रेष्ठ धाम माना गया है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और एक जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, एक रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, एक द्वारिकाधीश जो कि गुजरात में पड़ता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में। सबसे पहला जो धाम पड़ता है वो यमुनोत्री पड़ता है, जहाँ से माँ यमुना जी का उद्गम स्थान होता है। सेकंड में आता है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में माँ गंगा जी का आगमन होता है। और थर्ड में आते हैं बाबा केदारनाथ। केदारनाथ धाम को 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी माना जाता है। और फोर्थ में आता है हमारा बद्रीनाथ धाम। ये सभी धाम उत्तराखंड के 4 धाम कहलाते हैं। आज हम अपनी वीडियो में आपको इन सभी धामों की यात्रा कराएंगे। जो कि यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हरिद्वार से कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक हमारी वीडियो को देखें। आज हम आपको घर बैठे बैठे 4 धामों की यात्रा करा देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम स्थल में से एक यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आज इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की पूरी जानकारी देंगे। इस यात्रा में खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है और रुकने की व्यवस्था क्या होती है। 4 धाम यात्रा में आपको किन किन जगहों पर जाना चाहिए। यदि आप 4 धाम यात्रा पर आना चाहते हो तो 4 धाम यात्रा आने के लिए कौन सा महीना सबसे परफेक्ट रहेगा, किस महीने में ज़्यादा भीड़ रहेगी, किस महीने में भीड़ नहीं रहेगी, और 4 धाम यात्रा आपको हरिद्वार से आके कैसे कैसे करनी है, सारी आज जो जानकारी रहेगी विस्तार से हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले। हरिद्वार से हरिद्वार 4 धाम यात्रा का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम 1400 से 1500 किलोमीटर का हो जाता है। 4 धाम यात्रा करने में मिनिमम आपको 9 दिन लग जाते हैं। 9 दिन की जो यात्रा होती है ये थोड़ी दौड़ भाग वाली यात्रा होती है। अगर आपको 4 धाम की यात्रा आराम से करनी है तो आपको ये यात्रा कम से कम 10 से 11 दिन में पूरी करनी होगी। दोस्तों, 4 धाम यात्रा आप अपने पर्सनल वाहन से भी कर सकते हो और किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप यात्रा कर सकते हो। हरिद्वार ऋषिकेश से बस सर्विस भी चलती है जिसके द्वारा भी आप यात्रा कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे
ट्रेवल एजेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पैकेज टूर भी बुक करते हैं, आप उनके द्वारा भी यात्रा कर सकते हो। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा काम भी हरिद्वार ऋषिकेश में टैक्सी सर्विस का है। आप हमारे द्वारा भी अपनी टैक्सी को बुक कराकर चारधाम की यात्रा कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम आपको यात्रा कराते हैं चारधाम यात्रा की। हरिद्वार से जो चारधाम यात्रा टूर एटनरी होती है, हमें चारधाम यात्रा का जो हमारा फर्स्ट डे होता है वो हरिद्वार टू बड़कोट होता है। हरिद्वार से बड़कोट का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 180 किलोमीटर है, जिसमें हमें पहुंचने में मिनिमम टाइम जो लग जाता है 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। यात्रा का पहला दिन हम हरिद्वार से सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं वाया मसूरी और देहरादून होते हुए मसूरी के साइड सीन देखते हुए, जो मसूरी के ऑन द स्पॉट पॉइंट आएंगे वो देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं केम्प्टी वाटरफॉल पे। वहाँ पर आपको प्राकृतिक झरने के दर्शन होते हैं जो कि 12 महीने बहता रहता है। केम्प्टी वाटरफॉल के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं लाखामंडल धाम में। लाखामंडल धाम की जो डिस्टेंस है केम्प्टी वाटरफॉल से लगभग 65 किलोमीटर है। वहाँ पर हमें लाखामंडल में जो शिवनगरी है, वास्तव में लाखामंडल भारत भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अनोखी छटा के लिए मशहूर है। सनातन धर्म के अनुसार 1.25 लाख शिवलिंग और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां होने से इस धार्मिक स्थान का नाम लाखामंडल रखा गया। आइए हम भी उन देवी देवताओं को चरणों का ध्यान करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। मंदिर परिसर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक ऐसा शिवलिंग स्थित है जिसमें जल अभिषेक करने के समय आप अपना प्रतिबिंब इतना स्पष्ट देख सकते हो मानो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो। यह शिवलिंग आज भी विज्ञान को आस्था पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। शिव मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि मंदिर का जो संबंध है वो लगभग द्वापर काल से रहा है। लाखामंडल का संबंध महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है। अज्ञातवास के समय जिन गुफाओं में पांडवों ने शरण ली थी वह आज भी यहाँ पर मौजूद है। मित्रों, अगर आप चारधाम की यात्रा पर आते हो तो लाखामंडल धाम के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ की मान्यता है, जो वहाँ के पंडे पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि चारों धाम के दर्शन करने में जो पुण्य मिलता है वह लाखामंडल धाम के एक बार दर्शन करने में ही मिल जाता है। इसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नौगांव होते हुए बड़कोट चले जाते हैं। बड़कोट में आपको अपना रात्रि को विश्राम लेना होता है। बड़कोट में बहुत ही सारे होटल्स बने हुए हैं। बड़कोट में आपको प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको गवर्नमेंट के होटल की भी व्यवस्था मिल जाएगी। बड़कोट में जो मई जून का मिनिमम रेट रहता है वो 1000 से 2000 के बीच में होता है और मई जून के बाद थोड़ा रेट डाउन चला जाता है। यात्रा के दूसरे दिन हमें बड़कोट से सुबह जल्दी निकलना पड़ता है और वहाँ से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जानकी चट्टी पड़ता है। जानकी चट्टी में जाने में हमें कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। चलिए फिर हम आगे की अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं जानकी चट्टी। बड़कोट से जानकी चट्टी पहुँचकर हमें अपनी जो गाड़ी रहेगी वो वहीं पे पार्किंग में सेव करनी पड़ेगी और वहाँ से आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है। वहाँ से आगे जानकी चट्टी से और यमुनोत्री का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है, जो कि आपको पैदल वॉक करके जाना पड़ेगा। अगर आप पैदल वॉक करके नहीं जा सकते तो आप घोड़े के द्वारा भी जा सकते हो, पालकी के द्वारा भी जा सकते हो, डंडी कंडी के द्वारा भी जा सकते हो। रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है, दुर्गम भी है और इस रास्ते में आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। दोस्तों, 5 किलोमीटर का ट्रैक करके अब हम आ गए हैं यमुनोत्री धाम में। अब आपको पवित्र तृप्त कुंड में स्नान करना है और माँ यमुना जी को प्रसाद चढ़ाना है। माँ यमुना जी से जो आपकी मनोकामना है वो आपकी पूरी हो, वो प्रार्थना करनी है और माँ यमुना जी को गर्म कुंड में पके चावलों का आपको भोग भी लगाना है। माँ यमुना जी जो आती हैं वो सप्तऋषि कुंड से आती हैं। माँ यमुना जी के कपाट बंद होने के बाद उनकी डोली 6 महीने के लिए खरसाली गांव में चली जाती है और जब मंदिर ओपन होता है तो खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम में विराजमान हो जाती है। माँ यमुना सूर्य की पुत्री है और शनि और यम की बहन है और श्री कृष्ण भगवान की धर्मपत्नी है। अगर आप माँ यमुना को खुश कर लेते हो तो इन सभी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बन जाती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ यमुना का शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशीमठ
यहाँ पर माँ यमुना जी 6 महीने विराजमान रहती है। माँ यमुना सूर्यपुत्री है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। कहा गया है कि गंगा च यमुना चैव समेत्र लोग पावनी यथो दर्शन मात्रेणम शिवता इति मानव। यमुना जी सूर्यपुत्री है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। जो शीतकालीन प्रवास खरसाली में माँ यमुना जी का दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाता है। कहा गया कि प्रयागे कूले यमुना तटे सरस्वती पुण्यम गुह्यम। तो इस स्थान पर जो भी व्यक्ति माँ यमुना जी का पूजन करता है, दर्शन करता है और स्तुति करता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। सूर्यालोके समासदे ब्रह्मलोके में येति। क्योंकि माँ यमुना जी सूर्यपुत्री है। पहले आप यमुनोत्री का दर्शन करते हैं, फिर आप गंगोत्री जाते हैं ज्ञान, केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तरीता इति अनेन तीर्थ, जहाँ से तरा जाता है उसे तीर्थ कहा जाता है। यमुनोत्री धाम के दर्शन करते हुए और जानकी चट्टी होते हुए शाम तक हम बड़कोट में आ जाते हैं, उसी होटल में जहाँ पे हमने पहले दिन अपना नाइट स्टे किया था। तीसरे दिन हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बड़कोट से हमें उत्तरकाशी पहुँचना होता है। बड़कोट से उत्तरकाशी का जो डिस्टेंस है मिनिमम 82 किलोमीटर के आसपास है। उस दिन हमें थोड़ा देरी से निकलना होता है। मिनिमम 9 से 10 बजे के बीच में हम बड़कोट में अपना चेकआउट कर देते हैं। वहाँ से निकलते हुए हमें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर गुफा पड़ती है जिसका नाम है परकटेश्वर महादेव गुफा। आप अगर आते हो उस रास्ते से तो आप उस गुफा के दर्शन करके जरूर जाइए, क्योंकि उस गुफा में बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने बहुत ही तपस्या की है और वहाँ पर आपको भगवान के अद्भुत झांकियों के दर्शन होंगे, जो कि आपको ऐसा लगेगा उस गुफा को देखकर बिल्कुल आपके मन में ऐसी अनुभूति आएगी कि साक्षात हमें भगवान के यहीं पर दर्शन हो गए। वहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम दोपहर तक चले जाते हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने होते हैं। काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी का सबसे बड़ा महादेव मंदिर है। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में ऐसा शिवालय है जहाँ कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पाने का सुख मिल जाता है। भारत में यूं तो 3 काशी प्रसिद्ध हैं। एक काशी वाराणसी वाली काशी है और दूसरी काशी गुप्त काशी जो कि उत्तराखंड में है और तीसरी काशी उत्तरकाशी की है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आइए जानते हैं उत्तरकाशी के महत्व के बारे में। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। उत्तरकाशी शहर माँ भागीरथी गंगा के तट पर स्थित है। इस नगर के बीचों बीच महादेव का भव्य मंदिर है। ये मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। अगर आप 4 धाम यात्रा पर आते हो तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद आपको उत्तरकाशी में रात्रि विश्राम लेना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको होटल्स के जो रेट होते हैं मिनिमम 1000 से 2000 के बीच में आराम से आपको होटल मिल जाएंगे। अगर आप उत्तरकाशी में रुकते हो यहाँ पर भी आपको 2 नाइट्स के लिए होल्ड लेना पड़ेगा। और खाने की बात करते हैं तो खाने की जो यहाँ पर स्पेशल थाली होती है वो मिनिमम आपको 100 से 150 रुपये के बीच में बढ़िया भोजन आपको मिल जाएगा। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें निकलना है उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए। उत्तरकाशी से जो गंगोत्री का डिस्टेंस है मिनिमम 100 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें हमें जाने में तकरीबन 3 से 4 घंटा लग जाता है। और उस दिन हमें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही निकलना पड़ता है, क्योंकि उस दिन की जो हमारी यात्रा है वो काफ़ी लंबी रहती है, जिसमें कि हमें गंगोत्री धाम में जाना पड़ता है, माता गंगा के दर्शन करने पड़ते हैं और फिर हमें वापस उत्तरकाशी ही रात को आकर नाइट विश्राम लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री। और आज का जो सफ़र रहेगा बहुत ही सुहाना रहेगा, क्योंकि आज आपको बहुत सुंदर सुंदर वैली आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको हिमालय के अच्छे अच्छे दर्शन होंगे, अच्छे अच्छे बुग्यालों के आपको दर्शन होंगे। यूँ कहे तो 4 धाम यात्रा में जो सबसे सुंदर वैली है वो गंगोत्री की है। अगर आप गंगोत्री धाम की यात्रा पर आते हो, इतने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे पहाड़ों का दर्शन करके उनका लुत्फ उठाना ना भूले। 1985 में राज कपूर साहब ने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी हर्षिल वैली और गंगोत्री के कई दुर्गम इलाकों में की थी। इस शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा इसी जगह पर शूट किया गया था। हुस्न ये पहाड़ों का
क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हरसिल वैली और सेवों के बागानों के दर्शन करते हुए धराली और लंका होते हुए हम चले जाते हैं गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम में आपको गंगा जी के दर्शन करने पड़ते हैं। वहाँ पर गंगा जी की आरती आपको करनी पड़ती है और गंगा जल में आपको स्नान करना पड़ता है। ये वही माँ भागीरथी माँ गंगा है जिनको भगीरथ राजा ने अपने तपस्या के बल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए। तो आइए आप माँ गंगा के इस विराट रूप के दर्शन करिए। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है, गंगा जी का मंदिर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3042 मीटर है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षण और मनोहारी है। यह स्थान उत्तर काशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पूर्ण निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के बीच पतित पावनी मां गंगा के दर्शन करने के लिए लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। यमुनोत्री की तरह ही गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तीर्थ के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर आगे गोमुख ग्लेशियर पड़ता है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थान है। माँ गंगा एक गोमुख रूपी पर्वत से निकलती है। गोमुख का ट्रैक करने के लिए आपको गंगोत्री से मिनिमम 3 दिन का समय चाहिए होता है। इसकी यात्रा पर जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है। गोमुख ग्लेशियर की यात्रा आप तभी करें अगर आप शारीरिक रूप से फिट है या फिर आपका स्टेमिना अच्छा है। गंगोत्री धाम से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम निकलते हैं उत्तर काशी के लिए, जहां पर हमें अपना रात्रि का विश्राम लेना है। अपनी चारधाम यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम निकलते हैं 5वें दिन उत्तर काशी से केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम की जो वहां से दूरी है वो लगभग 220 से 230 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें कि उत्तर काशी से 2 रास्ते जाते हैं केदारनाथ धाम जाने के लिए। एक रास्ता आपका वाया जमियाला होते हुए जाएगा और एक रास्ता वाया टिहरी डैम होते हुए जाएगा। तो अपनी इस यात्रा में हम चलते हैं टिहरी डैम होते हुए, क्योंकि हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा टिहरी डैम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है, उसकी भी आपको एक झलक दिखला दें। माँ गंगा के ऊपर बहुत बड़ा विशालकाय टिहरी डैम बना हुआ है, जिसको उत्तराखंड का सबसे बड़ा डैम कहते हैं। और उस डैम पर माँ भागीरथी गंगा रिवर में बोटिंग भी होती है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से सैलानी आते हैं और वहाँ पर बोटिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। आप भी करिए हमारे साथ टिहरी डैम में बोटिंग। वहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम घनशाली होते हुए तिलवाड़ा चले जाते हैं और तिलवाड़ा से अगस्त्यमुनि होते हुए कुंड पार करते हुए हम आ जाते हैं गुप्त काशी में। गुप्त काशी में भी आपको काशी विश्वनाथ का मंदिर के दर्शन करने होते हैं। चलिए अब आपको गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ के मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं। गुप्त काशी में बाबा काशी विश्वनाथ का बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर आपको काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन मिलेंगे। अगर आप केदारनाथ की यात्रा करने आते हो तो गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। आइए अब आपको गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर की थोड़ी सी जानकारी भी दे देते हैं। गुप्त काशी को गुहा काशी भी कहते हैं। भारत में 3 प्रसिद्ध काशियाँ है। भागीरथी के किनारे उत्तर काशी है जो गंगोत्री क्षेत्र में आती है, दूसरी गुप्त काशी है जो केदारनाथ क्षेत्र में आती है और तीसरी काशी है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आती है। गुप्त काशी में एक कुंड है जिसका नाम मणिकर्णा कुंड है। लोग इसमें स्नान करते हैं और इसमें 2 जलधाराएं निरंतर गिरती रहती है जो गंगा और यमुना से अभिन्न मानी जाती है। कुंड के सामने काशी विश्वनाथ का मंदिर है और इससे मिला हुआ अर्धनारेश्वर महादेव मंदिर है। अब हम केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। गुप्त काशी से हम चले जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी होता है और सोनप्रयाग में जाकर हमें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है और पार्किंग में लगानी पड़ती है। सोनप्रयाग से 1 या 2 किलोमीटर पहले सीतापुर रामपुर नामक पैलेस पड़ते हैं, जहां पर आपको ठहरने के लिए बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ के जो होटलों का रेट होता है मिनिमम 1500 से 2500 के बीच में आपको अच्छा रहने के लिए होटल मिल जाएगा और खाने की थाली भी मिनिमम आपको 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगी।
होटलों के रेट सीजन के अकॉर्डिंग घटते और बढ़ते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप यात्रा कौन से महीने में कर रहे हो। मई और जून में सबसे ज़्यादा पीक टाइम रहता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए हमें लोकल जीप से जाना पड़ेगा और गौरीकुंड से फिर हमें केदारनाथ जी के लिए 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा या फिर घोड़े से जाना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा भी चलती है। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी केदारनाथ धाम के दर्शन करने जा सकते हो। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गौरीकुंड से निकलते हैं केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम जाने के लिए 18 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अगर आपको ट्रैक करके नहीं जाना तो आप घोड़े के द्वारा भी केदारनाथ धाम जा सकते हो। दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं केदारनाथ धाम में। आप भी हमारे साथ बाबा के दर्शन करिए। कहते हैं कि केदारनाथ धाम में स्वर्ग से हवाएं आती है। अगर आप केदारनाथ धाम आएंगे तो इन हवाओं को महसूस करना ना भूलें। यहाँ पर प्रकृति निवास करती है और चारों तरफ आपको भगवान के होने का अनुभव महसूस होगा। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के दर पर सच्चे मन से आते हो, अगर आप भोलेनाथ के दर पर सच्चे मन से आते हो तो आपकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। आइए आप भी अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम में और भगवान के दर्शन करिए। और मित्रों, अब मैं आपको केदारनाथ जी का इतिहास बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ की हिस्ट्री है। मंदिर क्यों बना, कैसे बना। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास में संपेक्ष यह है कि हिमालय के केदार सरंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उनके नियम अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय केदार नामक सरंग पर अवस्थित है। पंच केदारों की कथा ऐसे मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह गुप्त काशी से अंतर ध्यान होकर केदारनाथ धाम में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन में पक्के थे, वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ धाम चले गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण किया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया। दो पहाड़ों के ऊपर अपने पैर फैला दिए। अन्य सभी पशु भीम के पैर के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल उनके पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। भीम ने बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि के अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ पकड़ ली। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। माना ऐसे जाता है, जब केदारनाथ धाम में भगवान शंकर बैल रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का हिस्सा काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ। अब वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ और नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। दोस्तों, ये थी कथा केदारनाथ धाम की। देवादिदेव महादेव के दर्शन करने के बाद हम गौरीकुंड आ जाते हैं और गौरीकुंड से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से हम निकल जाते हैं त्रियुगी नारायण धाम में, जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। चलिए आज हम शिव पार्वती विवाह स्थली त्रियुगी नारायण के भी आपको दर्शन करा देते हैं। सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण की जो दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर है। अब हम चले जाते हैं त्रियुगी नारायण धाम में। दोस्तों, आइए आप भी इस प्यारे से सुंदर से गांव के मनोहारी दर्शन करिए। और दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूं, केदारनाथ मूवी में सुशांत सिंह राजपूत का गांव रामबाड़ा दिखाया गया है, वह त्रियुगी नारायण को बनाया हुआ है। आज हम अपनी वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत का गांव भी दिखाएंगे और जिस घर में रहकर उन्होंने केदारनाथ मूवी की शूटिंग किया था वह घर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, यह देखिए वो घर जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने रहकर
शूटिंग किया था। दोस्तों, इस पावन भूमि तिरुगी नारायण धाम में हम आ चुके हैं। आप हमारे साथ दर्शन करिए पूरे गांव के। बहुत ही सुंदर गांव है ये। यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो में आपको तिरुगी नारायण मंदिर के दर्शन कराते हैं। जो मंदिर की स्टोरी है वे विस्तार से बताते हैं। तिरुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के तिरुगी नारायण गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा माता पार्वती के विवाह के स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। विष्णु ने इस दिव्य विवाह में माता पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा जी इस विवाह के आचार्य बने थे। इस मंदिर की विशेषता एक सतत आग है जो मंदिर के सामने जलती रहती है। माना ऐसे जाता है कि लो दिव्य विवाह के समय से ही जलती रहती है। इस प्रकार इस मंदिर को अखंड भूमि मंदिर भी कहा जाता है। आने वाले यात्री इस हवन कुंड की राख को अपने साथ ले जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगी। मंदिर के सामने धर्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के अहाते में सरस्वती गड्ढा नाम की एक धारा का उद्गम हुआ है, जिसके कारण इसके आसपास के सारे पवित्र सरोवर भरते रहते। सरोवरों के जो नाम है वो रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, ब्रह्मकुंड और सरस्वती कुंड है। रुद्रकुंड में स्नान, विष्णु कुंड में मार्जन और ब्रह्मकुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह त्रेता युग से 17,900 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था, इसलिए यह तीर्थ स्थल किसी भी रूप में उससे पुराना ही है। संभवतः पूरी दुनिया में इससे पुराना धर्म स्थल नहीं है। अगर आप आते हो चारधाम यात्रा पर तो तिरुगी नारायण मंदिर के जरूर दर्शन जरूर करें। दोस्तों, केदारनाथ धाम में कम से कम हमें 2 दिन लग जाते हैं और दूसरे दिन हमारा जो रात्रि विश्राम रहता है वो सीतापुर और रामपुर में रहता है और 8वें दिन की जो यात्रा हम शुरू करते हैं वो बद्रीनाथ धाम के लिए करते हैं। अब हम निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए और रास्ते में ओखीमठ आता है। ओखीमठ में बाबा केदारनाथ की 6 महीने के लिए डोली आती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जो ओखीमठ का ओंकारेश्वर महादेव मंदिर है वहीं पर केदारनाथ जी की डोली आती है 6 महीने के लिए। जब केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल में बंद हो जाते हैं, 6 महीने तक वहीं पर पूजा पाठ होती है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओखीमठ में ही आपको पंच केदारों के दर्शन हो जाएंगे। पंच केदार जिनमें से एक तुंगनाथ, एक मदमहेश्वर, एक कल्पेश्वर और एक रुद्रनाथ है। और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको ये दे देता हूँ कि ओखीमठ में ही उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थली है। कहते हैं कि बाणासुर की जो बेटी थी उषा, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, उनका विवाह ओखीमठ में ही हुआ था। उनकी वेदी आज भी वहाँ पर मौजूद है, जिस वेदी पर उनके 7 फेरे हुए थे। दोस्तों, इसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा में, जो कि सुंदर वादियों का एक नज़ारा है कश्मीर की तरह। यहाँ की सुंदरता मैं आपको अपनी जुबान से कैसे बयान करूँ। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो खुद ही देख लीजिए यहाँ की सुंदरता। चारों तरफ प्रकृति का होने का आपको ऐसा एहसास मिलेगा। स्वर्ग से सुंदर नहीं है ये जगह। आप भी आइए अपनी परिवार के साथ में, कुछ पल गुजारिए सुकून के। यहाँ पर चोपटा एक फॉरेस्ट लैंड है। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ देखने को मिलेंगे और हिमालय का जो व्यू है यहाँ से आपको सबसे अच्छा मिलेगा। यहाँ से केदारनाथ हिमालय, नंदा देवी रेंज के सभी जो हिमालय है वो आपको बहुत ही अपने नज़दीक में दिखेंगे। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं चोपटा की स्टोरी। चोपटा समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद 13,000 फीट की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर है, जो कि पंच केदारों में से एक है। चोपटा से तुंगनाथ तक 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग बुग्यालों की सुंदरता दुनिया से साक्षात्कार कराता है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। चोपटा का तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3,400 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है और यहाँ पर भगवान शिव की पंच केदारों में से एक
के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिसमें अक्षमांगनी नदी बनती है। मंदिर चोपटा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। इसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं चंद्रशिला। चंद्रशिला जो कि तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। चंद्रशिला में जाके हमें हिमालय देखना होता है, हिमालय के दर्शन करने होते हैं। वहाँ से जो हिमालय का जो पिक है, बहुत ही सुंदर पिक वहाँ से आती है। समुद्र तल से 14,000 फीट पर चंद्रशिला नामक चोटी है, जहाँ ठीक सामने दिल को छू लेने योग्य हिमालय का विराट रूप किसी को भी हतप्रभ कर सकता है। ओखीमठ और मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा के दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं जोशीमठ में। जोशीमठ में हमें रात्रि में विश्राम लेना पड़ता है। जोशीमठ में हमें नरसिंह टेम्पल के भी दर्शन होते हैं, जहां पर 6 महीने बद्रीनाथ जी की डोली आती है, और वहां पर आपको शंकराचार्य मठ के भी दर्शन होते हैं। जोशीमठ से एक रास्ता ओली के लिए जाता है। ओली एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस है, जिसे गढ़वाली भाषा में बुग्याल भी कहा जाता है, और जनवरी फरवरी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। लोग वहाँ पर स्कीइंग करने भी आते हैं। अगर आप 4 धाम यात्रा पर आते हो, आप भी जाकर ओली में सुंदर वादियों के दर्शन कर सकते हो। और जोशीमठ टाउन के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि बैंक्स, ATM, डॉक्टर्स और अच्छा खाना, ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगले दिन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जोशीमठ से हम निकलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। जोशीमठ से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो मिनिमम 45 किलोमीटर है, जिसमें कि हमें पहुंचने में 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम की। आइए आप भी हमारे साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करिए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम माना जाता है। बद्रीनाथ धाम को भू वैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस भूमि पे नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ पर सुबह के टाइम विराजमान रहते हैं। दोपहर को वो चले जाते हैं जगन्नाथपुरी में, शाम को उनका निवास रहता है रामेश्वरम में, और रात में जो उनका निवास होता है वो द्वारिकापुरी में होता है। ये भूमि श्राप मुक्त भूमि है। अगर आप इस भूमि में आते हो, चाहे आपके ऊपर कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी पाप हो, इस भूमि में प्रवेश करने से ही मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। माना ऐसे जाता है, अगर आप अपने घर में भगवान के 10,000 नामों को जप करें और बद्रीनाथ धाम में बैठकर एक नाम जप करें, एक बराबर होता है। जब भगवान श्री हरि तपस्या करने के लिए भू वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में आए, तो महालक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे उनके साथ आई और बेरी का वृक्ष बनकर उन्हें धूप, सर्दी और बर्फबारी से बचाया। तो भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि ये मेरा धाम तेरे नाम से जाना जाएगा। तो महालक्ष्मी ने बेरी का वृक्ष बनकर उनकी सेवा की, इसलिए इस धाम को श्री बद्रीनारायण धाम भी कहा जाता है। तो आइए हम ऐसे नाथों के नाथ श्री नारायण भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ इनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है इसे आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी के समीप नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं क्षेत्रों में से प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल जी कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत राज्य के केरल से आते हैं, जो कि नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे हिंदुस्तान का आखिरी गांव माणा गांव पड़ता है। माणा गांव में जो देखने लायक दर्शनीय स्थल है वो भीम पुल, गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा, हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, और वहीं पर आपको सरस्वती नदी के दर्शन होंगे। सरस्वती नदी को वेद व्यास जी ने श्राप दिया था लुप्त होने का, तो वहीं से सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है, और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको सरस्वती नदी के भी दर्शन होंगे। अगर आप बद्रीनाथ धाम में जाते हैं तो इन जगह पर भी जरूर जाए घूमने के लिए।
दोस्तों अब हमारी चार धाम यात्रा यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब हम आगे की ओर अपनी यात्रा बढ़ाते हुए चलते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। ऋषिकेश जाते वक्त हमें 5 प्रयागों के दर्शन होंगे। इन प्रयागों के भी हम आपको दर्शन करा देते हैं। सबसे पहले हमें विष्णु प्रयाग के दर्शन होंगे, वहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। सेकंड में नंद प्रयाग के दर्शन होंगे, वहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। कर्ण प्रयाग में आपको अलकनंदा और पिंडार गंगा के दर्शन होंगे। आगे बढ़ते हुए हम चले जाते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी आपको अलकनंदा और मंदाकिनी के दर्शन होंगे। और सबसे जो बड़ा संगम आता है वो देवप्रयाग का आता है। देवप्रयाग में हमें भागीरथी गंगा और अलकनंदा का संगम होगा, वहाँ से गंगा बनती है। 5 प्रयागों के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में। यहाँ पर आकर आपकी चारधाम यात्रा पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों बताएं हमारा ये चारधाम यात्रा वीडियो आपको कैसा लगा। जब चारधाम यात्रा पर आए फिल्म स्टार गोविंदा के बड़े भाई डायरेक्टर कीर्ति कुमार, उन्होंने हमारी कंपनी की सर्विस यूज़ की और चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा से प्रभावित होकर हमारी सर्विस के बारे में क्या बोल गए, आप भी सुनिए इस वीडियो क्लिप के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कुमार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, ऑल्सो एक्टिंग टीचर। मैंने हत्या, राधा का संगम, दो आंखें बारात, नसीब, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है, सुख आदि फिल्में बनाई थी। मेरी फिल्मों के हीरो हमेशा गोविंदा रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। और मैं उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था तो मेरी मुलाकात संजय से हुई थी। संजय ने मुझे बहुत अच्छी यात्रा कराई, बड़ा आनंद आया था। एक तो उत्तराखंड की केदारनाथ जी की यात्रा और उसके साथ साथ संजय के साथ का जो है वो अनुभव बड़े प्यार से जो है मुझे ले गया और हम लोगों के बड़े मधुर संबंध जो है बन गए। तो बच्चा है वो मेरा, बड़े प्यार से, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान से ले गया था मुझे, बड़ी सेवा की। तो मैं उसके घर भी गया था कि मुझे आनंद मिलेगा, उसको बल मिलेगा और मैं चाहता हूं कि उसका परिवार सुखी हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। और दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा काम भी ट्रैवलिंग और टैक्सी सर्विस का है। आप हमारे द्वारा अपनी टैक्सी को बुकिंग कराकर चारधाम यात्रा कर सकते हो। हमारे जो रेट्स होते हैं वो रिजनेबल प्राइस होते हैं। हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो हिल्स एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर फोन कर अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार और ऋषिकेश से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय केदार, नमस्ते मित्रों।